हेलो एवरीवन, टेरिट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं, देखते हैं इन दोनों डेक से हम एनर्जीज़ लेंगे। पहले डेक से हम पहले एनर्जीज़ लेंगे और देखेंगे क्या एनर्जीज़ निकल कर आती है, और फिर सेकंड डेक से हम उसे डबल क्लैरिफाई करेंगे कि क्या सेम एनर्जी निकल कर आ रही है या एनर्जी में कुछ चेंजेस है। ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा 2 डेक्स यूज़ करती हूँ और ज़्यादातर हमने नोटिस किया है कि हमेशा दोनों डेक से सेम एनर्जी ही निकल कर आती है। तो इससे हमें क्लैरिफाई हो जाता है कि ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स की यही एनर्जीज़ हैं आज के दिन में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करेंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं आज के दिन में। करेंट एनर्जी, करंट एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स, जस्टिस, द फूल, 4 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, द मून, 5 ऑफ सोर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर अगर मैं एनर्जीज़ की बात करूँ, साइंस बता दूँ पहले, साइंस अभी हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई जिसमें लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस स्ट्रॉन्ग है। तो ये साइंस यहाँ से निकल कर आई हैं। कुछ कार्ड्स और लेंगे हम। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही है आज के दिन में। करंट एनर्जीज़, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, द स्टार, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। सेम एनर्जी निकल कर आई है गाइस। बॉटम से है 9 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा इनसिक्योर लग रहे हैं आज के दिन में किसी सिचुएशन में। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 5 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स इस डेक से भी आया है, एंड 5 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स इस डेक से भी आया है। ठीक है, यहाँ से इस डेक से 4 ऑफ सोर्ड्स आया है जो कि सेपरेशन को दिखाता है या एंडिंग्स को दिखाता है, और यहाँ से 10 ऑफ सोर्ड्स आया है जो कि सेपरेशन को दिखाता है और एंडिंग्स को दिखाता है। तो मतलब ऑलमोस्ट सेम एनर्जी निकल कर आई है। ठीक है, लेट्स टेल यू द साइंस वंस अगेन। तो मैंने बताया था कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। उसके अलावा यहाँ कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस आया है। ठीक है, फायर साइन आज बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहा यहाँ पर। ठीक है, फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। बॉटम से 9 ऑफ वॉन्ड्स था, तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस की भी एनर्जीज़ हैं, बट यहाँ पर फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आज के दिन में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं आपके पार्टनर्स। कुछ लोगों के पार्टनर्स की बात कर रही हूँ क्योंकि ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव लेवल पे है, बहुत सारे लोग ये रीडिंग देखते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम लोगों के पार्टनर्स बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बिहेव कर सकते हैं, या उनकी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऐसी झगड़े हो सकते हैं या लड़ाइयाँ हो सकती हैं जिसका असर आपके ऊपर भी आ सकता है। जैसे होता है कि अगर किसी का मूड बहुत ख़राब हो और सामने वाले को ना पता हो और सामने वाला अपना कुछ पूछ दिया, कुछ बोल दिया, तो ये गुस्सा पूरा उसके ऊपर निकल गया। तो ये चीज़ें आज के दिन में यहाँ पे दिख रही हैं। तो आप में से कई लोगों को आज के दिन में ट्रिगर मिलने के चांसेस हैं। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी ये तब की एनर्जी से रेजोनेट करेगी। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि वो
उस गुस्से का असर आप पर निकले, आपको पता नहीं है कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है या वो किस परेशानी से गुज़र रहे हैं या उनके मूड कैसे हैं, और आप नादान हैं, आपने उन्हें कोई भी मैसेज दे दिया या पूछ दिया, और अगर गुस्सा किया तो आप भी फट पड़े। ये भी हो सकता है आपको ऐसा लगे कि यार तुम पागल हो गई हो या पागल हो गए हो क्या, तुम्हारे मतलब दिमाग उमाग है कि नहीं। पता चला आपने भी उन पे ऊपर बरस गए और इसका असर ये हुआ कि फिर सेपरेशन आ सकता है। तो ये रीडिंग अगर समय से आपको मिलती है तो ज़रूर से इस रीडिंग को एज अ वार्निंग लीजिएगा कि अगर आपके पार्टनर आज के दिन में आपको कोई ऐसा मैसेज करते हैं या तो बिल्कुल ही मैसेज नहीं करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि सब कुछ सेफ़ रहेगा, ये एनर्जी निकल जाएगी। बट अगर वो आपको कोई मैसेज करते हैं या आप अगर कोई मैसेज करते हैं और रिप्लाई नहीं आता है या सीन करके छोड़ देते हैं या इग्नोर कर देते हैं, तो आप तुरंत से ये बात समझ जाइएगा कि हो सकता है कि वो एनर्जी हो उस समय। तो आप उनको क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस या कॉल पे कॉल या मैसेज पे मैसेज मत कीजिएगा, स्टॉप कर दीजिएगा, ठीक है, तुरंत से रुक जाइएगा। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके लाइफ में अगर आपके पार्टनर किसी 2 सिचुएशंस में जगल कर रहे थे या किसी लीगल सिचुएशंस में थे, तो उनको कोई ऐसी न्यूज़ मिल सकती है या इस कॉन्फ्लिक्ट का असर उनके थर्ड पार्टी पे हो सकता है। वो थर्ड पार्टी से झगड़ा किए हों या थर्ड पार्टी में कोई उनकी प्रॉब्लम्स आई हों, जिसके बाद ये वहाँ से सेपरेट होने का डिसीजन भी ले सकते हैं, वहाँ से निकलने का डिसीजन भी ले सकते हैं। रोज़ रोज़ के झगड़े, रोज़ रोज़ की कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स एंड द लवर्स की एनर्जी आई है। तो ये भी नज़र आ रहा है कि ये जैसे ही इनके लाइफ में वो सिचुएशंस आएंगी, ये सबसे पहले आपको स्पाई करेंगे। देखिए यहाँ से भी पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ से भी प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो ये सबसे पहले आपको स्पाई करेंगे, आपको याद करेंगे, आपको मिस करेंगे कि एक आप थे जो कि कभी इस तरह से उनसे बात नहीं किए या आपने हमेशा उनका साथ दिया है, या आप हमेशा आप ही हो जो उन्हें इन सारी सिचुएशंस में हील कर सकते हो या अपनी हीलिंग दे सकते हो। आपकी बातों से, आपके साथ आके, आपको अपनी बातें बताकर या शेयर करके उन्हें एक अलग ही हीलिंग फील होती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर कई लोगों से रेजोनेट करेगी कि अगर उनकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह का झगड़ा हुआ या कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उन्होंने आपको मैसेज किया और आप पहले से जानते हैं कि हो सकता है कि उनके लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस हो, अगर उन्होंने डिस्कस किया तब तो ठीक है, आप उन्हें हील कर सकते हैं। बट अगर उन्होंने डिस्कस नहीं किया तो भी आप उन्हें समझ के लीजिएगा, कोई भी ऐसी बातें या कोई भी ऐसी चीज़ें उन्हें मत ट्रिगर कीजिएगा जिससे कि उनका गुस्सा और बढ़ जाए। क्योंकि यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि अगर आप सेपरेशन में हैं या नो कांटेक्ट में हैं तो बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, मिसिंग एनर्जी, और स्पाई भी करेंगे आपके सोशल मीडिया पे, आपकी स्टोरीज़, या आपको व्हाट्सएप पे स्पाई कर सकते हैं कि आपका लास्ट सीन क्या है या कब तक हो आप। और ये भी हो सकता है कि वो आपको अनब्लॉक कर दिए हों या बात करना चाहें, आपको किसी तरह का जेस्चर दें। यहाँ यूनियंस नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे रीयूनियंस हो सकते हैं, ये भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। तो इस एनर्जी को पॉजिटिव में लाना या नेगेटिव कर देना, ये सब आपके हाथ में है। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपको आज के दिन में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये दुआएं मांग रहे हैं, विशेस मांग रहे हैं। बहुत लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी है। देखिए दोनों डेक से निकल कर आया है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो इनके लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं या कोई कर्मा फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से बहुत डाउन फील कर सकते हैं, और इसके बाद ये आपकी तरफ आ सकते हैं। ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर लीगली आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं या लीगली किसी सिचुएशन से निकलते ही आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं। ये चीज़ें भी उनके सबकॉन्शियस माइंड में चल रही हैं। सो ये एनर्जीज़ निकल कर आई हैं आज के दिन में। सो लेट्स चेक नेक्स्ट एक्शन। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन, चैरियट का कार्ड है, रिटर्न आ रहे हैं आपकी तरफ। सेम एनर्जी निकल कर आ रही है गाइस। देखिए यहाँ से 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आ रहा था बाहर।
ये दोनों कार्ड्स बाहर आ रहे थे, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। वापस आ रहे हैं आपके पार्टनर्स, आपकी विशेस पूरी होने वाली हैं। द चैरियट की एनर्जी है विद द पावर। देखिए कितने प्यारे नंबर आए हैं 5 देन 6, 5 6 7 8 9। माइंड ब्लोइंग कार्ड्स आए हैं आज। मेजर चेंजेस होने वाले हैं गाइस आप लोगों के लाइफ में, कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विद अ लविंग पार्टनर, अगर आपके पार्टनर और आप में दोनों तरफ से लव है, बहुत ज़्यादा अफेक्शन है, केयर है, आपको भी पता है, आपके दिल को पता है कि वो आपसे प्यार करती हैं या करते हैं, और उनको भी पता है कि आप प्यार करते हैं, तो यहाँ पर आपकी जर्नी में एक ब्यूटीफुल चेंज आने वाला है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। देखिए सबसे पहले तो 5 नंबर चेंज का है, ठीक है, तो चेंजेस तो आएंगे। अगर ये चेंजेस डिपेंड करते हैं कि आप किस तरीके के पार्टनर से डील कर रहे हैं। अगर आपका पार्टनर आपका प्योर कार्मिक है, जो कि आपकी लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब या कर्मा बैलेंस करने आया है या आई है, तो आपको आने वाले टाइम में यहाँ पे जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 5। आने वाले 5 मिनट्स, 5 आवर्स या 5 डेज़ के अंदर आपको भयंकर रूप से ट्रिगर मिल सकता है। भयंकर रूप से ट्रिगर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 5 की एनर्जी भयंकर ही होती है, ठीक है। सो ये चीज़ें यहाँ पर अगर आने वाले 5 दिन में आप लोगों के साथ होती हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो पार्टनर डिज़र्व ही नहीं करती थी या करता था आपका वो सच्चा प्यार, ठीक है। आप भले उसके बाद उन्हें कुछ टाइम और दे दें, बट यहाँ पर ये चीज़ें बता रही हैं कि जो इंसान मुश्किल वक्त में आपको छोड़ दे या आपको धोखा दे दे या आपका साथ छोड़ दे या उसके लिए आपसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं दुनिया में, वो इंसान का प्यार ट्रू नहीं हो सकता, या वो इंसान आपको दिल से प्यार नहीं कर सकता। लव शुड बी अनकंडीशनल। लव में कोई कंडीशंस नहीं होते कि तुम मुझसे शादी करोगी तो ही मैं तुमसे प्यार करूँगी या करूँगा, ऐसी कंडीशंस प्यार नहीं होता। ऐसी कंडीशंस एक्सपेक्टेशंस के साथ वो ट्रू लव में नहीं आता है। लेकिन धरती पे क्योंकि हम रहते हैं और हम अगर किसी को प्यार करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला भी हमें रिस्पेक्ट दे, वैल्यू करे हमारे इमोशंस की, ठीक है। तो अनकंडीशनल लव इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो बहुत बड़ी चीज़ है। वो सिर्फ़ और सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो 3D रियलिटी से थोड़े हटके हों, जिनके डायमेंशंस 4D हों, 5D हों, सिर्फ वही अनकंडीशनल लव को समझ सकते हैं और कर सकते हैं। ज़्यादातर 3D रियलिटी मतलब जो हम थर्ड डायमेंशन, जो हम धरती पे रहते हैं, यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के लिए लव का मतलब है कि आप दोनों में प्यार हो, आप दोनों एक दूसरे के प्रति लॉयल हों, डेडिकेटेड हो और इक्वल गिव एंड टेक हो, रिलेशनशिप में कमिटमेंट हो, शादी हो, एक घर संसार हो, सुखी परिवार हो। ये 3D रियलिटी की ट्रू लव है। तो अगर उसे आप ट्रू लव समझते हैं तो यहाँ पर आपको धक्का मिल सकता है, आपके पार्टनर से किसी तरह का ट्रिगर आपको मिल सकता है, ठीक है। आने वाले 5 दिन, 5 हफ्ते या 5 घंटे के अंदर, और जिनका भी प्योर लव है, डिवाइन लव है, या जिनके भी लाइफ में सोलमेट्स या ट्विन फ्लेम से अगर आप डील कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई बड़ा मेजर डिसीजन आपकी तरफ आने वाला है। इवन अगर आप कार्मिक से भी डील कर रहे हैं, और कार्मिक ज़रूरी नहीं है कि कार्मिक है तो हमेशा ट्रिगर ही देगा या कार्मिक है तो हमेशा धोखा ही देगा। कार्मिक ट्रिगर ज़रूर देते हैं, लेकिन कई बार आपकी शादी कार्मिक से ही होती है और पूरी शादी आप निभाते हैं अपने कार्मिक के साथ, ठीक है। और धरती पर ज़्यादातर लोग कार्मिक से ही डील करते हैं। रेयर होते हैं सोलमेट्स और उससे भी रेयर होते हैं ट्विन फ्लेम्स, ठीक है। तो अगर आपका कार्मिक भी है और आने वाले 5 दिन या 5 हफ्ते के अंदर वो रिटर्न आता है या आती है और आपको अपना प्यार जताता है, तो भी आप उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं अपने लाइफ में। कुछ लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि मैम अगर कार्मिक है तो क्या हमें छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। कार्मिक है तो अपना कर्मा पूरा करेगा ही करेगा, चाहे वो 1 साल का कर्मा हो, चाहे पूरी ज़िंदगी का कर्मा हो, चाहे 25 साल का कर्मा हो, बट उनके साथ आपका जितना कर्मा रहेगा वो आपको फेस करना ही है, ठीक है। तो कुछ लोगों को लगता है कि कार्मिक है तो बहुत नेगेटिव होगा, ऐसा नहीं होता है। कार्मिक नेगेटिव नहीं होते, लेकिन कार्मिक टीचर्स होते हैं। वो, मैं उन्हें एक टीचर की तरह देखती हूँ, जिन्हें हमारी लाइफ में इसीलिए लाया जाता है कि हम ग्रो कर सकें, हम लाइफ लेसन्स को सीख सकें। तो यहाँ पर आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 5। बहुत सारे लोगों के पार्टनर आएंगे ज़रूर,
आने के बाद उनका क्या एक्शन होगा, उनकी आपकी पर्सनल लेवल पे क्या केमिस्ट्री होगी, वो अलग बात है। वो एक्यूरेट प्रेडिक्शन तो पर्सनल रीडिंग से ही निकल सकती है, बट यहाँ पर जो कलेक्टिव लेवल पे एनर्जीज आ रही हैं, ज़्यादातर लोगों के पार्टनर मिस बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। आपकी मेमोरीज़ आपको याद करेंगे, कुछ पावरफुल डिसीजंस वो लेने की सोच रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं, और वो ऐसे डिसीजंस होंगे जिससे कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, आपकी विशेस पूरी होंगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। लेट्स चेक सम एंजल गाइडेंस फॉर यू टुडे। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए एंजल्स? फर्स्ट कार्ड है कॉम्प्रोमाइज़। सॉर्ट आउट होगा। अगर आपके हस्बैंड वाइफ में, मतलब आपके वाइफ या आपके हस्बैंड से आपका सेपरेशन चल रहा है या नो कांटेक्ट चल रहा है तो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। अगर किसी से आपकी शादी की बात चल रही है और शादी की बात फिक्स नहीं हो रही है तो वो फिक्स हो सकती है। अगर आपके लाइफ में, आपके पार्टनर के लाइफ में या आपके लाइफ में पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, सेटलमेंट हो सकता है। अबंडेंस, गुड न्यूज़ आने वाली है, कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ आएगी। रिकवरी, कुछ ना कुछ चीज़ें रिकवरी होंगी। जो भी चीज़ें आपको लग रहा था कि अब रिपेयर नहीं हो सकती, अब ख़राब हो गई हैं, रिलेशनशिप ख़राब हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, कोई उम्मीद नहीं है, वहाँ पे एक उम्मीद जगते हुए नज़र आ रही है। लेकिन आपको अपने अंदर की रिकवरी करनी ज़रूरी है। अपने इनर मैस्कुलिन और फेमिनिन को बैलेंस करें, बिलीव करें, जो होगा अच्छे के लिए होगा। एंड द लास्ट कार्ड इज़ इम्प्रूविंग हेल्थ विद बिग हैप्पी चेंजेस। बिग हैप्पी चेंजेस की एनर्जी है, मेजर चेंजेस आएंगे। 5 नंबर चेंज का है, तो ज़्यादातर लोगों के लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंज आने वाला है, मिरेकलस चेंज आएगा। और कुछ लोगों के लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जो आपको लगेंगे कि वो गलत हैं या आपके साथ अच्छे चेंजेस नहीं आए, बट एक्चुअलिटी में वो अच्छे चेंजेस ही होंगे, जो कि आज से कुछ सालों बाद जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप कहेंगे कि यार ये चेंज अगर ना आया होता तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं होता या नहीं होती। तो वो होंगे पॉजिटिव चेंज ही, बट आपको कैसे लगते हैं वो आप अपने एंगल से देख सकते हैं। सो यहाँ पर ये गाइडेंस एंजल्स की तरफ से निकल कर आई है मेरे व्यूवर्स के लिए आज के दिन में। होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, जितने भी पॉजिटिव पार्ट्स हैं सब कुछ आपसे रेजोनेट करें आने वाले टाइम में। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।